आज मैं आपको 3 ऐसे शेयर बताने जा रहा हूँ जिसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये करोड़पति बना सकता है। ये तीनों नई कंपनी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। मतलब इसके अभी ग्रोथ स्टार्ट भी नहीं हुआ, ग्रोथ होने वाला है, बढ़ने वाली कंपनी है और इसमें आप यदि पैसे लगाएंगे तो ग्रोथ हो। कंपनी यदि देखो, जैसे कंपनी अभी 100 करोड़ की है तो वो आगे बढ़ेगी। उसमें यदि वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की कंपनी है और आपने उसमें 100 रुपया लगा दिया तो वो 1000 करोड़ की कंपनी होगी तो आपका 100 रुपया भी तो 1000 होगा। तो जो छोटी कंपनी है उसमें यदि आप पैसे लगाएंगे तो आपका 100 रुपया 1000 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो आपका 10,000 लाख हो जाएगा और यदि लाख लगाते हैं तो 10 लाख हो जाएगा। यदि 10 गुना बढ़ेगी तो सिर्फ मात्र 10 गुना बढ़ेगी, तब उससे आगे भी बढ़ सकती है। जिसमें से पहली कंपनी है डायनामिक केबल। डायनामिक केबल एक जयपुर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये केबल बनाने के काम करती है और इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो होता है एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट से मतलब ये मैक्सिमम इसके जो वायर होते हैं वो दूसरे देश में बिकता है, जैसे हो गया यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद अफ्रीका के कई कंट्री है, उसके बाद और भी कई कंट्री है हमारे अगल बगल, श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, फिलीपींस, ये सब कंट्री जाते हैं इसके केबल। इतनी इसके डिमांड है। अभी ये न्यूली लिस्टेड है, नए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 27 जुलाई को भी आया है। जुलाई में इसको 1 साल होगा, 1 साल होगा, जुलाई में इसको 1 साल होगा। तभी इसका मार्केट कैप देखो, अभी 400 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी है और इसमें कितने इसके परफॉर्मेंस है, कितने इसमें इसके में दम है, कितने ये इसके रिजल्ट में कैपेबल है। तो कोई भी कंपनी का यदि ROE और ROC यदि 20% से अधिक होता है तो उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे और भी कई फैक्टर होते हैं, लेकिन ये यदि ROE ROC देखेंगे तो आपको इतना रहता है तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा कंपनी उसको मानते हैं हम लोग। तो इसका 23 है, इसका भी 23 है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है, अच्छे इसके ROE ROC है। बाकी अब इसका और देखें तो इसका कौन से देखें, इसकी कमियां कुछ नहीं है, प्रोस ही प्रोस है। इसके जो है डेप्ट रिड्यूस हुए हैं। अब इसका देखते हैं ये कंपनी कितने इसका लाभ हानि देखते हैं, इसमें इसका पोर्टफोलियो देखते हैं कि कितने नफ़ा नुकसान कमा रही। तो मार्च 2011 में कंपनी 7 करोड़ कमाती थी, मार्च 2012 में 10 करोड़, 15 में 9 करोड़, 21 करोड़, 19 करोड़, 20 करोड़, 48 करोड़, 45 करोड़, 26 करोड़, 60 करोड़, 26 से डायरेक्ट 60, दुगुना से भी अधिक हो गया 2022 में। क्योंकि अब हमारे देश भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। आप जब देखोगे टोटल एक्सपोर्ट कंपनी का इंडिया का, तो इंडिया का इस बार शायद 2022 में 600 करोड़ से भी अधिक हो गया, जबकि पहले 400 करोड़ 450 करोड़ ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता था और 600 करोड़ से अधिक हुआ। तो जब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इसके भी देखो आप, मार्च में 60 करोड़ इसका पहुंच गया, जबकि मार्च 21 में 26 था। तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो इसके अभी इसके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अब मार्च में इतना है, अब 23 का जो रिजल्ट आएगा तो शायद उसमें आप देखना इससे और आगे बढ़ेगा और इसमें फिर जब रिजल्ट आएगा तब इसके जंप में देखना आप, अचानक से जंप देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी संभावना है कि नहीं भी जंप मिले, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर है, इसीलिए। अब इसको देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है कि नहीं। जैसे वो 60 करोड़ का तो रेवेन्यू कर पाई, लेकिन ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसका। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट ये कर रही कि नहीं कर रही। मार्च में इसका प्रॉफिट नहीं हुआ, 11 में नहीं हुआ, 12 में नहीं हुआ, 15 में 3 करोड़ का था, 16 में 7 करोड़, 17 में 8 करोड़, 18 में 7 करोड़, 19 में 21 करोड़, 20 में 18 करोड़, 21 में 10 करोड़, 22 में 31 करोड़, 31 करोड़ पिछले साल की ये इसमें प्रॉफिट है। तो ये कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी कमा रही है। इसका आप देखोगे कंपाउंडेड ग्रोथ 10 साल का, तो ये भी ज़बरदस्त है। CAGR आप इसका देखो 3 साल में 100% है, 29%, 30%। तो इतने अच्छे परफॉर्म कर रही है। इसके बैलेंस शीट अब देखते हैं, इसके बैलेंस शीट के पास रिजर्व क्या है।
आप इसका देख रहे हो, इसके पास रिजर्व अभी सितंबर में 139 करोड़, 126 करोड़ था, 139 करोड़ हो गया है। आप इसका टोटल बोरो देखते हैं तो 92 करोड़ का इसके पास बोरो है, इसके पास रिजर्व है 139 करोड़। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका कर्ज एक बार में चुकता हो जाएगा, उसके बाद पैसे बच भी जाएगा। इसके पास फिर एसेट भी है, अच्छे बड़े हैं, तो इस हिसाब से ये कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है। दूसरी कंपनी है हमारा रामा रत्ना वायर्स। रामा रत्ना वायर्स भी न्यूली लिस्टेड है। कल आप इसमें देख सकते हैं 8% का जंप मिला है, हुआ है। अब 6% 6 महीने में इसमें गिरावट है। 1 साल का इसका देखें तो 44% का रिटर्न है। इस कंपनी का 5 साल में देखें वही 44% का है, क्योंकि ये भी कंपनी जून में आई है, जून के लास्ट में आई है 2022 में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। और 1 साल भी नहीं हुआ, 750 करोड़ की कंपनी है राम रत्ना वायर्स। आपने RR केबल का ऐड सुना होगा, RR केबल के इलेक्ट्रिक टीवी पे जो आ रहे हैं, तो वो कंपनी ये है। इसके भी प्रोडक्ट आपको RR केबल के, मैं खुद इसके वायर यूज़ किया हूँ और आप भी शायद यूज़ किए होंगे। अब इसका देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, कि कंपनी कितने रिजल्ट परफॉर्म कर रही है। तो आप इसका देखेंगे ROE 22%, अच्छा है। ROCE 18%, 20% से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 18% ठीक है, इसको भी सही मान सकते हैं। और अभी चूँकि न्यूली लिस्टेड है, 1 साल भी नहीं हुआ, तो आप इसको टाइम तो देना पड़ता है इसको, और टाइम तो दीजिएगा ही। तो इसके तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। इसके थोड़ा सा स्टॉक जो है अधिक पे दिख रहा है, अधिक, लेकिन इसके प्रोडक्ट अधिक पे दिख रहा है क्योंकि इसके डिमांड अधिक है, लोग अधिक इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। कंपनी का आप देख रहे हो तो ऑपरेशनल प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा ही है, 31, 26, फिर 21, थोड़ा सा ये सितंबर में घटा है, नहीं तो वैसे बढ़ ही रहा। अब प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट सितंबर में 12, 17, 10, 8, पिछले 2 जो क्वार्टर है उसमें घटा है। थोड़ा सा ये अभी मार्केट का प्रेशर ऐसा है जिस वजह से घटा है, लेकिन ये बढ़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में। अब इसका नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट इसमें देख रहे हैं 16, 15, 16, 54,000 हो गया मार्च 2022 में। नेट प्रॉफिट तो इसका बढ़ा ही है। और CAGR आप इसका देखोगे तो CAGR भी देखो, 1 साल में 58% है, 3 ईयर का 54% है, जबकि 1 साल ये हुआ है। तो आप इसको अभी जज नहीं कर सकते इतना जल्दी, क्योंकि ये, लेकिन इसके प्रोडक्ट में दम है। इसके आप जो देख रहे हैं कंपनी रिजल्ट अच्छे दे रही है, तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी, इसके आगे बढ़ने के चांसेस अच्छा है। दूसरी कंपनी है राजरत्न ग्लोबल वायर्स। राजरत्न ग्लोबल वायर्स एक ऐसी कंपनी है जो मोनोपोली कंपनी कह सकते हैं। आप जितने भी टायर बनाने वाली कंपनी है, सभी टायर बनाने वाली कंपनी इसके क्लाइंट है। ये जो है बीड वायर बनाती है। राजरत्न ग्लोबल वायर टायर में लगने वाले जो बीड वायर होते हैं, वो बीड वायर बनाती है कंपनी। और इसका आप देख सकते हो रेवेन्यू, ये इसका प्रॉफिट पिछले 6 महीने में रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि इसके थोड़ा सा जो क्वार्टरली रिजल्ट है अच्छा नहीं था। 1 साल का रिटर्न देखो, इतने % नीचे गिरने के बाद भी इसका 45% का रिटर्न है 1 साल में। 5 साल का इसका रेवेन्यू देखो, 2000% की रिटर्न है, सिर्फ 5 साल में 2000%। मोनोपोली स्टॉक है, ये ऐसा स्टॉक है जो इसमें कोई इसको बेचना नहीं चाहेगा। ज़्यादा दिन हुआ, 2020 में आई है, 2000% का रिटर्न दे दी 2020 के मई में। तो 20, 21, 22 3 साल भी नहीं हुआ है कंपनी को, 2000% का रिटर्न दिए। राजरत्न ग्लोबल ऐसी कंपनी है। आप मैं आपको इसका क्लाइंट दिखा देता हूँ कि क्लाइंट कितने हैं, इससे आपको पता लगेगा कि राजरत्न ग्लोबल्स में कितने पावर है। देखो आवर क्लाइंट्स, आप भारत में किसी भी कंपनी का टायर खरीदोगे, अपोलो का टायर खरीदो, BKT का टायर खरीदो, ब्रिज स्टोन का खरीदो, सीएट का खरीदो, JK टायर खरीदो, MRF खरीदो, गुड ईयर खरीदो, SR खरीदो, TVS टायर खरीदो, सोमिटो टायर खरीदो, कोई सा भी टायर खरीद लो, उस टायर में आपको राजरत्न के ही बीड वायर मिलेंगे। तो जब ये सब कंपनियां परफॉर्म नहीं करेगी, ये सब कंपनियां डूबने लगेगी, तब राजरत्न ग्लोबल वायर को आप कह सकते हैं कि वो भी डूब जाएगी।
लेकिन जब ये सब कंपनियाँ उसके क्लाइंट हैं तो ये सब कंपनियाँ तो अच्छे परफॉर्म कर रही है। MRF के आप नाम ने सुना हुआ, इतनी अच्छी कंपनी। JK टायर्स देख लो, सीट टायर्स देख लो, BKT टायर्स ऑफ रोड की ज़बरदस्त मोनोपोली टायर है, ये भी इससे लेती है। तो जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां इससे इसके काम क्लाइंट हैं तो ये कंपनियां कभी लॉस में नहीं रहेगी, नुकसान नहीं देगी, आपको रिटर्न देगी। आपके 1000 को करोड़ों बनाया है, इसमें देख सकते हो 2000% मतलब 20 गुना रिटर्न अभी तक में दे दिया है। यदि आप 1 रुपया लगाए होंगे तो आपके 1 रुपया को 20 रुपया बना दिया, आपके 100 रुपया को 2000 रुपया बना दिया है इसने। 100 रुपया यदि आप लगाए होते जब ये कंपनी आई थी तो आज आपका वो 100 रुपया 2000 हो गया होता। इतनी कंपनी बनाई। इसका आप रिजल्ट देखते हैं, इसका देखो ROE 43.8, 20 माना जाता है तो रहता है तो अच्छा माना जाता है, 20 से भी अधिक है। ROC 40, इतने ज़बरदस्त इसके मार्केट कैप देखो मात्र 4000 करोड़ की है। ये 8000 करोड़ की होगी तब भी आपका पैसा डबल सीधा सीधा। इसके देखो शेयर प्राइस इसके थोड़ा सा ये बुक वैल्यू अधिक है, क्यों? क्योंकि कोई बेचना नहीं चाहता तो अधिक होगा यहाँ का, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही, कंपनी मोनोपोली है, कोई क्यों बेचेगा। 5 साल के लिए आराम से 100 यूरो लेके एकदम से कमाओ। अब इसका प्रॉफिट देखो, हर साल प्रॉफिट बढ़ा है, पिछले साल का थोड़ा सा इसमें कम है, नहीं तो उसके बाद देखो 23, 22, 33, 37, 35 इतने अच्छे हैं इसके। तो ये 3 कंपनियां हैं जिसमें यदि आप पैसे लगाते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप मोटा मोटी देख लो, डायनामिक केबल, राम रत्ना वायर्स RR केबल और राज रत्ना ग्लोबल वायर्स। आप इस तीनों कंपनी पे नज़र रख सकते हैं, चाहे तो तीनों कंपनी में भी थोड़ा थोड़ा स्टॉक ले सकते हैं। छोटी कंपनी है, तीनों कंपनी में आप अपने लेवल से एक बार रिसर्च करें, अपने लेवल से उसका देखें सारा डेटा, उसके बाद आप एनालिसिस करें कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। मैं बहुत कंपनी बताता हूँ, इसमें 50 कंपनी बताया होगा अभी तक में, तो 50 में इन्वेस्ट नहीं करने, कुछ लिमिटेड में करना है जिसमें आपको लगता है बढ़िया कंपनी है, अच्छे परफॉर्म की है, उसमें इन्वेस्ट करना है। नहीं और इन्वेस्ट करना है तो ये सब छोटी कंपनी, इसमें इतना करना है कि यदि आपका पैसा गिर भी जाता है। अब देखो जो इंसान यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, जो 1300 के आसपास इन्वेस्ट किया होगा, पैसे लगाया होगा, अब उसका पैसे अब आके देखो हो गया 700, 1300 रुपया हो गया 700। तो जब जो 13 यहाँ पे लगाया होगा और उसका पैसा आ गया यहाँ पे, देखो 40%, 43% का गिरावट हुआ है। तो जो यहाँ पे पैसे लगाया उसको 43% का गिरावट हुआ, उसका क्या हाल हुआ होगा। तो ये कंपनियाँ ऐसी हैं जो जितनी तेज़ी से भाग सकती है तो गिर भी सकती है। तो थोड़ा कम पैसे लगाएं, अधिक पैसे ना लगाएं। इसमें 10-10 हज़ार करके आप तीनों में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी रिस्क रहता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लगा रहे हैं तब 5 साल 10 साल के लिए लगा रहे हैं तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। इतना सियोरिटी है इस कंपनी में, जो तीनों कंपनी रिटर्न देगी आपको। तीनों कंपनी में यदि 10-10 हज़ार लगाते हैं तो आपका 30,000 जाता है। 10 साल के बाद आपको वो 30,000 3 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी बना सकती है। तीनों कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। 10 साल में 30,000 जाएगा, 30,000 लगा के भूल जाओ। 30 साल के बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब आप इसका एंजॉय करेंगे, या जब आपका वृद्धावस्था आ जाएगा, जब आप वृद्ध हो जाएंगे तब आपको ये 10 साल में वैसे वृद्ध होने वाले हैं नहीं। 10 साल कब बीत जाएगा, कितने आसानी से बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। बाकी मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप जो भी रीति रिवाज होता है यूट्यूब के, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जानने को मिले, उनको भी अच्छा पता लगे कि कौन कौन से शेयर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। बैंक में तो आपको रिटर्न वही मिलेगा 5-6%, 5-6% से क्या होने को जाए। 10 साल में आपका 30,000 जो है 1 लाख भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 10 लाख तो मिनिमम होने के चांसेस, 3 लाख मिनिमम होने के चांसेस हैं। 10 लाख भी हो सकता है, यदि भाग साथ दिया, अच्छा दिया तो करोड़ों भी हो सकता है।
तो रिस्क है, पर रिस्क में रिटर्न ज़बरदस्त। आज के लिए इतना ही, जय।